हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एज ऑफ महाजनपद यानी कि महाजनपद के बारे में आज यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपने आपकी क्लास 9th और 10th में आपने महाजनपद के बारे में सुना तो होगा ही और थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि महाजनपद क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको याद होगा कि महाजनपद जो है वो 16 टाइप के यहाँ पर महाजनपद हुआ करते थे। तो 16 तरीके के महाजनपद यहाँ पर हुआ करते थे और उन महाजनपदों में सबसे जो इम्पोर्टेंट महाजनपद था वो था मगध मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद में ऐसा माना जाता है कि मगध महाजनपद उस टाइम का यानी कि जो आपका 6th से 7th सेंचुरी के बीच का जो टाइम था उस वक्त में महाजनपद जो था वो एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से उभर के आया हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानने वाले कि महाजनपद किसे कहा जाता है। तो महाजनपद की डेफिनेशन क्या होती है ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी आप कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछ ली जाती है कि महाजनपद क्या होता है। तो किंगडम जो रोज हुए थे फ्रॉम 6th सेंचुरी BC उनको बोला जाता है महाजनपद, यानी कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो आपकी जो राज्य यहाँ पर उनका उदय हुआ था उनको महाजनपद बोला जाता है। महाजनपद signifies the tribes that come together to form different groups later give rise to a permanent areas of settlements called जनपद एंड महाजनपद। तो इस तरीके से महाजनपद एक तरीके से ऊपर लेवल में हुआ करता था, यानी कि एक पूरा किंगडम महाजनपद बोला जाता था। उसमें जो छोटे छोटे रीजन भी हुआ करते थे उसको जनपद बोला जाया करता था। इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर आपको याद है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उनकी कैपिटल, उनकी मॉडल लोकेशन, उनके बारे में और कुछ उसमें कोई फैक्ट होंगे तो वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 16 तरीके का महाजनपद में पहला जो महाजनपद है वो है अंगा। अंगा इसकी कैपिटल है चंपा, ठीक है ना। इसकी कैपिटल चंपा है और ये मॉडल लोकेशन मुंगेर और भागलपुर में ये यहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो अंगा महाजनपद जो है ये आपका महाभारत और अथर्ववेद में भी इसके हमको प्रमाण मिले, यानी कि जब आप महाभारत और अथर्ववेद यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको अंगा महाजनपद के बारे में आपको अवशेष मिले हैं। इसी के साथ साथ ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसार इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध एम्पायर, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार और वेस्ट बंगाल। इतना आपको इंपॉर्टेंट आता है इसमें। इसके बाद आपका आता है मगध। मगध जो है ये इसकी जो कैपिटल है ये है गृहराज, और या फिर इसको आप राजगृह बोल सकते हो। ये प्रेजेंट के गया और पटना में सिचुएटेड है। मगध का नाम हमको जो है वो अथर्ववेद जो कि मगध को सेमी ब्राह्मिकल हैबिटेशन नाम से जाना जाता है। मगध जो है उसकी कैपिटल आपको यहाँ राजगृह एक इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रेजेंट लोकेशन बिहार के क्लोज है अंगा, जो कि रिवर चंपा से डिवाइड किए गए हैं। लेटर जो मगध है वो एक सेंटर ऑफ जैनिज्म बनता है और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगृह में हेल्ड होती है। तो आप सभी जान सकते हो कि जैनिज्म का सेंटर आप यहाँ पर जैनिज्म नाम से आपको याद आएगा कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि मौर्य रूलर के जो मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर थे, पहले जो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अपने अंतिम समय में जो है एक जैन तीर्थंकर के यहाँ पर जैन संत के जैन मुनि के यहाँ पर जिनका नाम था बृहद्रथ, उनके यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी। तो उनके यहाँ पर इनका यहाँ पर सेंटर ऑफ जैनिज्म यहाँ पर मदन डेवलप होता है सेंटर ऑफ जैनिज्म और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हेल्ड की जाती है। इसके बाद आता है काशी। काशी की कैपिटल ही काशी है और इसलिए प्रेजेंट बनारस में सिचुएटेड है, ठीक है ना। मॉडल लोकेशन इसकी वाराणसी, ठीक है ना। इसके बाद ये सिटी इसका नेम इसका वाराणसी क्यों पड़ा, क्योंकि ये दो रिवर यानी कि वरुण और असी दोनों के बीच में सिचुएटेड है मत्स्यपट्टनम में, इसका नाम इसलिए वाराणसी पड़ा। इसके बाद है आपका वत्सा। वत्सा की कैपिटल है कौशंबी। कौशंबी इसकी कैपिटल है, प्रेजेंट इलाहाबाद में सिचुएटेड है। इसको आप वंसा भी बोलते हो, ठीक है। दिस जनपद फॉलो द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी कि ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस यहाँ पर हुआ करती थी, राजा का रूल यहाँ पर हुआ करता था। इसकी कैपिटल कौशंबी है। सेंट्रल था इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, यानी कि यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था आर्थिक क्रिया यहाँ पर हुआ करती थी। देयर वाज ए prosperous trade and business scenario in 6th century BC. After the rise of Buddha, the ruler Udayun made Buddhism a state religion, ठीक है। वत्सा जो है आज के प्रेजेंट इलाहाबाद में लोकेटेड है। इसके बाद आता है आपका कोशाला। कोशाला की जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती। इसकी जो है ये प्रेजेंट ईस्टर्न यूपी में आपका सिचुएटेड है। ईस्टर्न यूपी में ये सर्विस है। इसकी जो कैपिटल है ये आपकी है श्रावस्ती। ये जो है इसके बाद आता है आपका सूरसेन। सूरसेन जो है इसकी जो कैपिटल है ये है मथुरा और ये प्रेजेंट है आपका वेस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है। इसके बाद ये जो है ये सूरसेन जो है ये एक सेंटर ऑफ हब है, यानी कि तरीके का कृष्ण की यहाँ पर भक्ति की जाती थी। आपको मथुरा नाम से आपको भगवान श्री कृष्ण आपके मन में आ जाते होंगे। कृष्ण की वर्शिप यहाँ पर की जाती थी एट द टाइम ऑफ मैगस्थनीज। देयर वाज आल्सो डोमिनेंट फॉलोअरशिप ऑफ बुद्ध हियर। तो आप सभी जानते हो कि यार के मौर्य के टाइम में जो है बुद्ध उभर के आए थे, तो सूरसेन में भी यहाँ पर बुद्धिज्म की फॉलोअरशिप यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आपके पंचाल। पंचाल जो है इनकी कैपिटल है छत्रपुर या फिर कंपिलिया, दोनों इसकी कैपिटल थी। इसकी जो है प्रेजेंट लोकेशन आपकी वेस्टर्न यूपी है। इट्स कैपिटल फॉर नॉर्थन पंचाल। दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, देखना याद रख लेना, नॉर्थन और साउथर्न, ठीक है। तो दो पार्ट में ये है। नॉर्थन की जो कैपिटल है वो है अहिछत्र। नॉर्थन की कैपिटल है अहिछत्र और वेस्टर्न की कैपिटल है वो है कैंपिलिया। तो ये आपको याद रख लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बेसिकली आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी दो कैपिटल वाला महाजनपद कौन सा है। लेट द नेचर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम फ्रॉम द मोनार्की टू रिपब्लिक। इसमें यहाँ पर मोनार्की से यहाँ पर रिपब्लिक आ जाते हैं, यानी गणतंत्र राज्य यहाँ पर एक तरीके से डेवलप होता है। और इसके बाद आपका आठवां जो महाजनपद है वो है कुरु। कुरु की जो कैपिटल है वो है इंद्रप्रस्थ जो प्रेजेंट के मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा में सिचुएटेड है। साउथ ईस्टर्न हरियाणा में यहाँ पे सिचुएटेड है ये एरिया। इन मूव टू रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है कुरु। उसके बाद आता है मत्स्य। मत्स्य विराटनगर जयपुर। अब राजस्थान की बात हम कर लिए जाए तो राजस्थान के भी पॉइंट्स आपका मत्स्य जो महाजनपद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये प्रेजेंट के जयपुर में सिचुएटेड है।
ठीक है। ये सिचुएटेड है वेस्ट ऑफ द पंचास, यानी कि पंचाल के वेस्ट में, और साउथ ऑफ क्रूज। ठीक है, लोकेशन आपको याद रखना है, यानी कि पंचाल के वेस्ट में है और क्रूज के साउथ में है। ये प्रेजेंट इसकी कैपिटल विराटनगर है और ये जयपुर में सिचुएटेड है। इसके बाद आता है आपका छेदी। छेदी की जो कैपिटल है वो है सतीवटी। सतीवटी इसकी कैपिटल, और ये भी लोकेशन है इसकी जो जयपुर में ही है। ठीक है, इसको आप ऋग्वेद में आपको इसका अवशेष मिलते हैं। इसकी कैपिटल इस सतीवटी है। इसकी लोकेशन बुंदेलखंड रीजन में आपको पाई जाती है। इसके बाद आता है अवंती। अवंती की कैपिटल है उज्जैन और ये प्रेजेंट के मालवा और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अवंती जो है ये इसका यहाँ पर राइज ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है, यानी कि बुद्धिज्म का उदय यहाँ पर हुआ था अवंती में। ठीक है ना, बुद्धिज्म का उदय यहाँ पर माना जाता है। द कैपिटल ऑफ अवंती वाज लोकेटेड इन उज्जैन। इट इज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा एंड एमपी। इसके बाद आता है आपकी गंधार। गंधार की कैपिटल है तक्षशिला। गंधार की कैपिटल है तक्षशिला और ये प्रेजेंट के रावलपिंडी में सिचुएटेड है। कैपिटल इसकी तक्षशिला है। गंधार के बारे में हमको अथर्ववेद में बहुत सारे यहाँ पर अवशेष मिले हैं और यहाँ पर इसके बारे में जानने को मिला हुआ है। यहाँ के जो लोग हुआ करते थे ये आर्ट ऑफ वार में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ करते थे। तो कहाँ के लोग, यानी कि गंधार जो महाजनपद था, वहाँ के जो लोग थे वो आर्ट ऑफ वार में बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे। आर्ट ऑफ वार में उनकी वो कहते हैं एक्सपर्ट थे। ठीक ना, एक तरीके से ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन के व्यू ऑफ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और एक तरीके से फैक्ट भी आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। इट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पर हो गए आपके। इसके बाद आपका खम्बोज। खम्बोज की कैपिटल है पहुंचा। पहुंचा इसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो है राजौरी और हाजीरा। ठीक है, ये आपकी हजीरा हिंदू कुश में आपका सिचुएटेड है। लिटरेरी सोर्सेज मेंशन करते हैं कि खुंचो जो है वो एक रिपब्लिक रूप से एक रिपब्लिक गणतंत्र महाजनपद था। इसके बाद आता है मल्ला। मल्ला की कैपिटल है कुशीनारा। कुशीनारा प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश और दियोरा वाले रीजन में है। यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट और जैन चेक्स यहाँ पर महाभारत के बारे में यहाँ पर रेफरेंस आपको मिलता है। हमारा एक राज्य गणतंत्र राज्य था। इसके बाद इसकी कैपिटल कुशीनारा है जो कि दियोरा और उत्तर प्रदेश के अराउंड में सिचुएटेड है। इसके बाद आपका 15वां नंबर का जो है वो है अस्माका, या फिर इसको आप असाका बोल सकते हो। प्रतिष्ठान इसकी कैपिटल है अस्माका और असाका। ठीक है, इसका ये प्रेजेंट लोकेशन है ये है बैंक ऑफ गोदावरी। इसकी कैपिटल है जो है इस द कैपिटल ऑफ दिस महाजनपद वाज लोकेटेड एट प्रतिष्ठान और पैठान। ठीक है, लोकेटेड बैंक ऑफ गोदावरी में। फिर आता है आपका वजी। वजी की जो कैपिटल है वो है वैशाली। ये प्रेजेंट के बिहार में सिचुएटेड है। प्रेजेंट के बिहार में वजी आपका सिचुएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है वजी भी आपका। ठीक है ना, इसकी जो मेन रेसेस है महाजनपद की वो अलग, जो आज आपके लिकावीज, वेदास, जनात्रिस और वजीस यहाँ पर इसको आपको पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एज ऑफ महाजनपद को यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है ना, तो ये आपका विद व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने कई फैक्ट इसमें डिस्कस किए। देखो हमने एक लाइन के यहाँ पर कुछ वैसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पिकअप कर लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका एज ऑफ महाजनपद आपकी बीए एग्जाम्स के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपकी सेमेस्टर एग्जाम हो गया आपके, ठीक है ना। तो उसमें आपका एज ऑफ महाजनपद में ये यहीं तक ये सब कुछ था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।